मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन चैप्टर का। इससे पहले एक एक्सरसाइज का 2 वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज ये एक्सरसाइज के अंदर न्यू थिंग्स सीखेंगे हम लोग, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म आता है। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं? जैसा कि दीपावली में कंदील जलाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म शेप। बकेट रहता है आपका बाल्टी घर के अंदर, सब फर्स्ट टर्म शेप का रहता है। तो इसमें क्या रहता है, पहले फॉर्मूला को समझे। तो देखो फर्स्ट टर्म का शेप बना के रखा होगा आप लोग के सामने। तो इसमें 2 सर्कुलर फेस रहता है, ऊपर के साइड और नीचे के साइड। तो 2 सर्कुलर फेस के अंदर 2 रेडियस रहेगा, तो जो बड़ा रेडियस रहेगा उसको R1 लेंगे, एंड जो छोटा सर्कुलर फेस रहेगा उसको R2 लेंगे। ओके, एंड स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, आपको पता है, एंड देन दैट इज हाइट। तो सबसे पहले इसमें स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला L = √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस का होल स्क्वायर रिमेनिंग बचने पर। देन कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला πL ब्रैकेट R1 प्लस R2 कर्व सरफेस एरिया। फिर उसके बाद आता है आपका टोटल सरफेस एरिया πL ब्रैकेट R1। इतना जो पूरा कर्व सरफेस एरिया का ही सेम पार्ट रहता है, तो इजीली आपको फार्मूला याद हो जाएगा। एंड देन एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला πr²। तो 2 सर्कल है नीचे और ऊपर, तो देखो πr² 1 प्लस πr², तो इजीली आपको याद हो जाएगा। देन वॉल्यूम का फार्मूला सिंपल, कोन का फार्मूला 1/3 πr², तो यहाँ पर भी रहेगा 1/3 πh ब्रैकेट R1² प्लस R2² प्लस R1 × R2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ द फर्स्ट टर्म, दोनों साइड का शेप बकेट R 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो 2 रेडियस दे दिया आपका, R1 = 14 सेंटीमीटर एंड R2 = 7 centimeters. Okay. Then height of the bucket is 30 centimeter. Height भी दे दी आपको, height = 30 centimeter। पूछा है क्या, देखो पूछा how many liters of water can it hold, इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो सिंपल है, और लीटर का मेजरमेंट दिया है, 1 लीटर = 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब सेंटीमीटर में आएगा तो ऐसा दिया रहता है, उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम निकाल के। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ बकेट। तो सेम फेस है इसी के जैसा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट फार्मूला वॉल्यूम का 1/3 πh ब्रैकेट R1² प्लस R2² प्लस R1 × R2, दोनों का मल्टीप्लाई। तो गिवन वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आ जाएगा, तो 1/3 I की वैल्यू 22/7 इंटू हाइट आपका दिया 30, R1 14 का स्क्वायर प्लस R2 7 का स्क्वायर प्लस 14 × 7, क्या 3 से 30 कट गया, तो बचा आपका 22/7 × 10 स्क्वायर। 14 का 196, 7 का 49 एंड मल्टीप्लाई 14 7 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 14 7 से 98। ओके, इसको वैसे रहने देते। 10 से मल्टीप्लाई 220/7 इंटू, ये तीनों को प्लस कीजिए। तीनों को प्लस करने पर आ जाएगा आपका 343। ओके, तो 220 मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कीजिए, तो 40 तो कितना आ जाएगा 343। 21 डिवाइड करने पर आपको आ जाएगा 49। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, मल्टीप्लाई 10780
1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब आपको निकालना है आपका कैपेसिटी की कितने लीटर पानी है। तो मैंने क्या बोला था, उसको डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड, तो यहाँ पे लिखोगे वाटर इन लीटर इज इक्वल टू, लीटर में पूछा था तो वाटर इन लीटर इज इक्वल टू जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोला, तो वॉल्यूम आया 10780 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड करोगे तो 3 के बाद पॉइंट, तो 10.78 लीटर्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आंसर वर्ड में लिख देंगे, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। द रेडियस ऑफ द एंड्स ऑफ द फर्स्ट टर्म है 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फिर से दे दिया दो। रेडियस 1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट भी 6 सेंटीमीटर दिया, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड, पहला क्या पूछा है, 3 चीज पूछा, फाइंड कर्व सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया एंड थर्ड वॉल्यूम। आई की वैल्यू दी है 3.14। पहला पूछा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया पाई एल, ओके। तो उसके लिए आपको एल निकालना जरूर रहेगा, तो पहले एल निकालना पड़ेगा, तो पहले एल निकाल लें हम लोग। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो एच कितना दिया आपको सामने 6 सेंटीमीटर प्लस R1 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस बचा माइनस करने पर 8 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी स्क्वायर करके 64 प्लस किए तो आ गया आपका 100, 100 किसका स्क्वायर रूट है 10, तो एल आ गया 10 सेंटीमीटर आपका एल, इसको स्लाइड हाइट बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। तो पहला कर्व सरफेस एरिया पूछा है, वही लेंगे, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला आई एल ब्रैकेट ये वाला R1 प्लस R2, R1 प्लस, ओके, आई एल, आई की वैल्यू नॉट गिवन, यस गिवन है 3.14 लेंगे, 3.14 एल, एल आपका 10 सेंटीमीटर है, R1 14 प्लस R2 आपका 6, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 एक के बाद पॉइंट इनटू 66 एंड 14 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पूछा इसके लिए 628 सेंटीमीटर। दूसरा टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ देखो कैसा करेंगे, टोटल सरफेस एरिया सेकंड इसी का सेकंड टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपका सेम आई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ओके। इसको पॉइंट नंबर 1 ले लेते हैं, इसकी सेम वैल्यू पूरी के पूरा देखो, सेम जो चीज वहां पे फार्मूले में है वही चीज यहाँ भी है, सेम टू सेम पूरा, तो पूरी वैल्यू ले लोगे आप 628 प्लस पाई 3.14 इंटू R1 14 का स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये 628 प्लस 3.14 इंटू 196 प्लस 3.14 इंटू 36, पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख लोगे, ये जो वैल्यू आई थी कहाँ से आई थी, तो वहाँ पे लिखो आप फ्रॉम 1, ओके। देन इसका थर्ड पूछा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही रहेगा आपका 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2, सब्स्टिट्यूट करो सब जो वैल्यूज दिया, तो 1/3 3.14
हाइट आपका गिवन 6 सेंटीमीटर, वही हो गया 6, ब्रैकेट 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 मल्टीप्लाई 6, 3 से 6 डिवाइड, तो 3.14 इंटू 2, 14 196, 6 का 36 प्लस 14 6 जा 14 6 जा मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना रहा है 84, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 टोटल कर देंगे, टोटल कीजिए इसका 196, 36 एंड 84 तीनों का टोटल कितना आएगा 314 316। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? बिकॉज ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब लिया जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 3 सवाल पे और ये पूरा याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, सुनेंगे, देखो क्या बोला है। बना के दिया हुआ है एक फ्रस्टम शेप का बर्तन है, दिया है रेडियस 1 रेडियस 2 एंड हाइट रेडियस 1 रेडियस 2 और हाइट 24 सेंटीमीटर गिवन है। द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। दो चीज दिया हुआ है, सर्कमफरेंस सर्कमफरेंस किसे कहते हैं, मैं सी से इंडिकेट करता हूँ। सर्कमफरेंस जो सर्कुलर फेस का राउंड एरिया, उसको सर्कमफरेंस बोलते हैं आपको। तो C1 दिया आपका 132 सेंटीमीटर एंड दूसरा सर्कमफरेंस 2 C2 दिया हुआ 88 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे बोला था हाइट इज 24 सेंटीमीटर, तो हाइट आपका 24 दिया, ये सब गिवन है। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट हम कर्व सरफेस एरिया एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज के थ्रू आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जैसा दिया वैसा ही करेंगे हम लोग। सर्कमफरेंस का फार्मूला 2 पाई आर और सर्कमफरेंस 1 दिया आपका 132, तो ये वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, R1 यहाँ लेंगे, R1 नहीं पता तो R1 नहीं पता, ये डिवाइड मल्टीप्लाई, तो R1 इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22, तो R1 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 11 2 जा 11 है 1, 11 2 जा 2 1 जा 2 6 जा एंड 2 1 जा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 7 7 3 जा 21, R1 आ गया, R1 आपका 21 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे सर्कमफ्रेंस 2 दिया है, तो सर्कमफ्रेंस 2 फार्मूला से पाई आर 2 पाई R2 इज इक्वल टू 88, फिर से वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 2 88, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 88 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 20, 21 1 जा 21 2 जा 4 जा सॉरी 88 एंड 2 1 जा 2 2 जा, तो बचा R2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। रेडियस 1 एंड रेडियस 2 आ गया। पूछा आपका क्या चीज, ये आने के बाद आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया में L है, तो L निकालना जरूरी रहेगा आपको। L निकालेंगे तो L के लिए फार्मूला √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो h आपका गिवन है, हाइट कितना था देखो 24, R1 आया आपका 21 और R2 आया 14, स्क्वायर होल स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 प्लस माइनस करें तो बचा 7 का स्क्वायर, ओके। एंड देन आगे प्रोसीड करें तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 14 है, दोनों को प्लस करें तो 625 और 625 स्क्वायर रूट है 25 का, तो आपका L आ गया 25 सेंटीमीटर। अब पूछा कर्व सरफेस एरिया, उसका एक फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। देखो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला
ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, 22/7 22/7 लेंगे, या पाई की वैल्यू पाई में ही छोड़ दो जैसा आपको रखा है, नो प्रॉब्लम। 22/7 एल है आपका 25 एंड R1 दिया 21 प्लस R2 आपका है 14, दोनों को प्लस कीजिए। 22/7 मल्टीप्लाई 25 इंटू दोनों को प्लस करें तो 35, 7 बन जा 7 5 जा, तो 22 मल्टीप्लाई 25 5 जा 125, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। एक्सरसाइज बिकॉज छोटा एक्सरसाइज था, इसमें फ्रस्टम दिया हुआ था, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। पहले फार्मूला को याद कर लेना, फिर उसके बाद बिना फार्मूला जब याद हो जाए तो क्वेश्चन को रीड करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार वीडियो देखने के बाद। और क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से क्वेश्चंस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं रहेगा आपके पास तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपके साथ जब आऊँगा तो आर्क का क्वेश्चंस लेके आऊँगा, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर, सर्कुलर फेस का।